हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका CTET का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके CTET के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं जिसमें हम CDP वाला सेक्शन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही कवर कर रहे हैं पहले। और CDP की ऑलरेडी 6 क्लासेस हम YouTube पर पोस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके विज़िट करें। और आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सर्च करेंगे CDP जुलाई 2024 के नाम से आपको पहली ही जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपकी कल तक की 6 वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलेंगी और आज की वीडियो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद ही है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर के थ्योरी के बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसको SR थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, क्लास नंबर आपकी 7 है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये है E.L. थॉर्नडाइक साहब। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इनका फ़ोटो। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को, ये आपका दिख रहा है आपको प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या फिर SR थ्योरी, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय E.L. थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, आगे आने वाली लगभग सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जो कि दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। आज की क्लास भी फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपकी छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, छोटी छोटी क्लास ही आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये इस तरह का सब्जेक्ट है कि इसमें इंसान बोर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लंबी क्लासेस आपके लिए नहीं प्रिपेयर की हैं। वही 30-40 मिनट्स तक की मैक्सिमम क्लासेस एवरीडे की रहेंगी CDP में। तो ये सिद्धांत क्या बताता है फ्रेंड्स? व्यक्ति, थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली दिखाई दे सके। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे प्रयास करता है उसकी गलतियों की मात्रा कम होती जाती है और व्यक्ति विषय को सीख लेता है। इस तरह से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सिद्धांत में, तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्वाभाविक सी बात है कि जब हम प्रयास करते हैं किसी चीज़ को करने के, किसी काम को करने के, तो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार जब हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो एक बार हम 10 गलती करेंगे तो अगली बार हम 10 गलती नहीं करेंगे। हो सकता है अगली बार 5 गलती करें, उसके बाद हम ट्राई करते हैं तो फिर और ज़्यादा कम गलती हम करें। ठीक है, उससे अगली बार हो सकता है 2 ही गलती हम करें। तो गलतियों की मात्रा कम होती जाती है और फाइनली हम किसी भी काम को सीख लेते हैं। ठीक है, यही सिद्धांत में बताया गया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था, इन्होंने फ्रेंड्स बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, किया क्या था? इन्होंने बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक है, और पिंजड़े के बाहर एक
प्लेट में भोजन इन्होंने रख दिया था, भोजन में फ़िश रखी हुई थी, ठीक है, और बिल्ली उस टाइम पे भूखी थी। तो बिल्ली को खाना चाहिए तो बिल्ली को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो पिंजड़े के अंदर एक लीवर इन्होंने बनाया हुआ था ताकि लीवर को दबा के पिंजरे को खोला जा सके, ठीक है। अभी हमने फिगर भी आज आपके लिए ऐड की है, अभी मैं दिखाता हूँ आपके लिए फिगर। उससे पहले पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब कोई इंसान सीखना चाहता है कुछ, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने बताई हैं कि कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है चालक यानी कि ड्राइव, कौन काम को करने वाला है, कौन काम को सीखने वाला है। तो चालक क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्ली, ठीक है ना, बिल्ली को काम करना है, ये जो एक्टिविटी करनी है बिल्ली को करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखा है आपका लक्ष्य यानी कि गोल। आपका गोल क्या है, बिल्ली का क्या गोल है बताइए। बिल्ली भूखी है तो बिल्ली को चाहिए भोजन, तो गोल हो जाएगा बिल्ली का भोजन, ठीक है। नंबर थर्ड पे लिखा है फ्रेंड्स बाधा यानी कि हर्डल। तो बाधा क्या हो जाएगी यहाँ, बाधा हो जाएगी पिंजड़ा, क्योंकि बिल्ली जो है पिंजड़े के अंदर बंद है और बिल्ली को भूख लगी है, बिल्ली को खाने तक पहुँचना है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि किसी किसी चैनल में या किसी किसी बुक में बताया गया है कि चालक कुछ और बताया गया है उसमें, ठीक है, चालक कुछ और बताया गया है। दूसरी चीज़ मोटिवेशन के बारे में भी बताया गया है उसमें कि मोटिवेशन क्या हो जाएगा, जो फ़िश रखी हुई है बाहर भोजन उसकी स्मेल हो जाएगी मोटिवेशन, ठीक है। इस तरह से मोटिवेशन के बारे में बताया गया है, चालक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सॉरी मोटिवेशन नहीं, स्टिमुलस के बारे में बताया गया है। स्टिमुलस क्या है, जो फ़िश की जो खुशबू आ रही है, इस तरह से बताया गया है कुछ। तो उस चीज़ को लेके कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है कि क्या ये लिखा हुआ है, बस ये केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये है इस सिद्धांत की फिगर, इसमें आपको दिख रहा होगा बाहर फूड रखा हुआ है एक प्लेट में, ठीक है, और जो बिल्ली है वो पिंजड़े के अंदर या एक केस के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद है, और आपको दिख भी रहा होगा कि रेड कलर का, ठीक है, एक रेड कलर का क्या लगा हुआ है, लीवर। तो यदि बिल्ली उस लीवर को दबा देती है तो उसका बॉक्स का जो गेट है वो खुल जाएगा और बिल्ली इजीली खाने तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस चित्र से आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो नियम दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने, तो इसके कुछ निष्कर्ष भी निकले, ठीक है ना। क्या निष्कर्ष निकले, तो इन्होंने बताया था कि सीखने के जो है नियम होते हैं कुछ, ठीक है। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं, इन्होंने बताया कि 2 टाइप के नियम होते हैं, ठीक है। कितने तरह के नियम होते हैं, 2 टाइप के नियम वो होते हैं। पहले नंबर के कौन से, मुख्य नियम, ठीक है, पहले नंबर के मुख्य नियम, और दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, गौण नियम, ठीक है। गौण कह दो या सेकेंडरी नियम कह दो, मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, उसमें आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुख्य जो नियम थे, 3 नियम उन्होंने मुख्य नियम बताए हैं, ठीक है। पहला तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। क्या है इसमें, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे, अभी केवल आप नाम देख लीजिए, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लिख के रखा है हमने आपके लिए PDF में, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका प्रभाव का नियम यानी कि इफेक्ट का नियम, ठीक है। इसी को बोल देते हैं संतोष या असंतोष का नियम, ठीक है। संतोष या असंतोष का नियम इंग्लिश में बोलेंगे तो इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड आपका आ जाता है अभ्यास का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ब्रैकेट में मेन लिखा है फ्रेंड्स, मेन का क्या मतलब है कि सबसे जो मेन है इनमें तीनों में यही है, अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस का जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है सबसे मेन है ये, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मूव करेंगे स्क्रीन को ऊपर की तरफ, पहले एक बार देख लेते हैं, ये तो मुख्य नियम हो गए 3, उसके बाद आ जाते हैं आपके सहायक नियम, ठीक है, या फिर गौण नियम या फिर सेकेंडरी लॉज, ठीक है। यहाँ लॉज लिख लेंगे LAWS, जब इंग्लिश में लिखा है तो लॉज भी आप यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, किसी किसी ने
किसी किसी बुक में आपको 5 से ज़्यादा मिल जाएंगे, 6 7 8 तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला नियम क्या है इसका, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। सेकंड क्या है, आंशिक अनुक्रिया का नियम। आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम से, बहु अनुक्रिया बहुत सारी क्रिया हो जाती हैं, आंशिक ठीक है कुछ अनुक्रिया। मनोवृत्ति का नियम हो जाता है थर्ड नंबर। पढ़ेंगे एक एक करके सबको, अभी केवल नाम हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सादृश्यता का नियम, सादृश्य मतलब समानता का नियम। और उसके बाद आता है 5 नंबर पे साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये कौन कौन से नियम हो जाते हैं, ये सहायक नियम हो जाते हैं या फिर सेकेंडरी लॉस, गौण नियम भी जिन्हें कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमने पहले पढ़े हैं मुख्य नियम, उनको एक एक करके हम तीनों को देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आ जाता है आपका मुख्य नियम में नंबर 1 तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में सुनते सुनते ही आपको याद आ जाएगा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है तत्पर यानी कि रेडी, किसी भी कार्य को करने की शारीरिक या मानसिक क्षमता, यदि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है यानी कि रेडी है एकदम, तो बच्चा जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है। बिल्कुल सही बात है। यदि किसी बच्चे का मन है किसी काम को सीखने का, ठीक है, कोई मैकेनिकल काम है, कोई स्टडी में कोई टॉपिक सीखना है, कोई गेम सीखना है, कुछ भी उसको सीखना है, यदि वो रेडी है बिल्कुल माइंड से भी और बॉडी से भी, ठीक है, शारीरिक और मानसिक, तो जल्दी सीख जाएगा और बहुत ही आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी का मन ही नहीं है कोई काम को करने का, तो धीरे धीरे उस काम में लगा रहेगा, काम हो जाएगा, उसे ये भी पता नहीं चलेगा काम कब हुआ, क्या काम में हुआ, ठीक है। तो उसको, क्योंकि वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो तत्परता का नियम यही बताता है कि यदि कोई बच्चा फिजिकली और मेंटली रेडी है किसी काम को सीखने के लिए, तो जल्दी सीख जाता है और इजीली सीख जाता है। इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इसी में सेकंड है आपका प्रभाव का नियम। 3 नियम बताए थे ना, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। तो उसी के क्रम में आपका प्रभाव का नियम आ जाता है सेकंड नंबर पे, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी के दूसरे भी नाम बताए थे हमने आपको, संतोष या असंतोष का नियम बताया था ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी कार्य का परिमाण संतोषजनक होता है तथा सुखद होता है तो व्यक्ति उसे सीख लेता है। समझेंगे क्या मतलब है। यदि हमने कोई कार्य किया, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट हुआ वो संतोषजनक हुआ, यानी कि आपके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट हुआ और सुखद हुआ, आपको सुख देने वाला, आपको खुशी देने वाला, तो व्यक्ति उसको सीख जाता है। सही है ना। और जिस चीज़ से आपको कष्ट होगा, जिस काम से, उसको आप नहीं सीखेंगे, होता है ना। तो यही इसका नियम है कि प्रभाव का नियम का क्या मतलब होगा, यदि कोई काम आप करते हैं और उसका रिजल्ट संतोषजनक या फिर आपको खुशी देने वाला होता है, अच्छा होता है, तो व्यक्ति उस काम को सीख लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। थर्ड इसमें दिया गया है अभ्यास का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फ्रेंड्स आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बार बार किसी काम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो परफेक्शन हमें आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो बस अभ्यास का नियम यही बताता है कि यदि हम अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर परफेक्शन आ जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स सीखने के मुख्य नियम, जो कि 3 होते हैं। पहला तत्परता का, दूसरा प्रभाव का और तीसरा अभ्यास का नियम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स सहायक जो नियम दिए गए हैं, उनको एक एक करके उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सहायक नियम में पहला दिया गया है बहु अनुक्रिया का नियम। अब ये क्या होता है, सीखते समय व्यक्ति को बहुत सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं कि किस कार्य में उसे सफलता मिलेगी। जैसे कि बहु अनुक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे कार्य को करना चाहिए। इस नियम में बताया गया है कि व्यक्ति को सीखते समय बहुत सारे कार्य को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसे किस कार्य में सफलता
किस कार्य में सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है बहुअनुक्रिया का नियम। इसी के क्रम में सेकंड देखेंगे हम। सेकंड नियम हो जाता है आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक मतलब एक अंश छोटा। जिस कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है, व्यक्ति को उसी कार्य को दोहराना चाहिए, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता ही चल रहा है आपको पढ़ने से, जिस कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है उस काम को कंटिन्यू करे। ठीक है, और बाकी सभी काम जिसमें सफलता नहीं मिली उनको छोड़ देना चाहिए, और जिसमें सफलता मिली उसी का रिपीटेशन करते रहना चाहिए, उसी को दोहराते रहना चाहिए। ठीक है, ये बताता है आंशिक अनुक्रिया का नियम। ठीक है, अब इसी क्रम में आ जाता है फ्रेंड्स आपका थर्ड वाला नियम, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। ये क्या बताता है? ये मानसिक सोच के बारे में बताता है फ्रेंड्स, कि जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो एक पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि किसी काम को हम सीख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये काम तो हमसे होगा ही नहीं। नहीं, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, सीखते समय व्यक्ति की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की सोच? सकारात्मक होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, और फिर 5 नंबर पे देखेंगे हम। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे दिया गया है आपका सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉगी। ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है समान। अब देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान के समान होता है तो व्यक्ति जल्दी सीखता है और आसानी से सीखता है। मान लीजिए कोई हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ क्या है, पुरानी जो हमने कोई चीज़ सीखी है उससे रिलेटेड है, कुछ उससे मिलती जुलती है, तो क्या करेंगे हम उस नए काम को जल्दी से सीख जाएंगे। होता है कि नहीं होता? जल्दी से सीख जाते हैं और बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉगी, बताता है कि यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान के समान होता है तो व्यक्ति आसानी से सीख जाता है और जल्दी सीख जाता है। ठीक है, यही सादृश्यता के नियम में बताया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 5 पे जो दिया गया है आपका ये क्या लिखा गया है? साहचर्यात्मक होगा फ्रेंड्स, ये साहचर्यात्मक कहीं पे लिखा है क्या? ठीक, इसको कर लेंगे आप, मैं लिख देता हूँ, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है। साहचर्यात्मक, ठीक है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। क्लियर? ये क्या होता है इसका मतलब? जब 2 या 2 से अधिक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। इनके कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक उद्दीपक एक साथ जब प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो एक का जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो दूसरे वाले में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इस नियम का मतलब है फ्रेंड्स, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब 2 या अधिक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो एक का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लव और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए और अच्छे से क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही है। हाँ, आज की क्लास बहुत ही छोटी है क्योंकि टॉपिक भी छोटा ही था। और बता दें आपको कि कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि किसने दी थी? कोहलर साहब ने दी थी। ठीक है,
सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर साहब का है, वो हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। वो भी एक छोटा ही टॉपिक है, कल के लिए आपका वही रहेगा। आज की तरह ही छोटी क्लास रहेगी और परसों यानी कि नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे अधिगम अंतरण के बारे में, लर्निंग ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस आपका टॉपिक हो जाएगा, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले 3 दिन के लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। कौन कौन से? कल हम पढ़ने वाले हैं आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट डे अधिगम स्थानांतरण के बारे में। और उसके नेक्स्ट डे थर्ड डे पढ़ेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि जब बुद्धि का जो चैप्टर आपका हो जाएगा पूरा, तो फिर समझ लीजिए कि आधा सिलेबस आपका यानी 55% से थोड़ा ज़्यादा ही मान लीजिए आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आज 7 और 3 10 यानी अराउंड 10 और क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए होगा, ये दोनों के लिए ही ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम कोई वो ले लेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लेंगे और साथ में CDP के प्रैक्टिस सेट हम लगाने शुरू कर देंगे, ताकि आपने जो भी सीखा है वो आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक अंकित राठी के नाम से, आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम अंकित राठी के नाम से, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दी अंकित राठी के नाम से। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दी अंकित राठी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।